इस सेशन में हम लोग सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ओके, या और भी बेटर वर्ड्स में बोला जाए तो ट्रांसलेशन स्कीम्स पढ़ेंगे। ओके, सिंटैक्स एनालाइजर जब मीन्स आउटपुट जो प्रोड्यूस करता था वो होता था एक पार्स ट्री। ओके, मीन्स कि जो प्रोग्राम के जो सिंटैक्सेस होते थे उनकी करेक्टनेस को वो चेक करता था पार्स ट्री बना करके। ओके, अगर किसी स्ट्रिंग का या कह लो प्रोग्राम के सिंटैक्सेस का अगर पार्स ट्री बन जाता था सक्सेसफुली तो इसका मतलब उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं थी। ओके, और अगर पार्स ट्री नहीं कंस्ट्रक्ट हो पा रहा है किन्हीं रीजंस से, इसका मतलब था कि उसके सिंटैक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और रिस्पेक्टिव सिंटैक्स एरर जनरेट होगी। ओके, इसकी नेक्स्ट फेज थी सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, जो कि सिमेंटिक एनालाइजर करता है। तो जो एसडीटी है ये सिमेंटिक एनालाइजर के काम, जो भी उनके सिंटैक्स एनालाइजर की जो भी जॉब होती है वो एसडीटी में आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर एक बात बोली गई है कि जो है अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर चेक करना है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज काफी है। ओके, लेकिन अगर उन सिंटैक्सेस के मीनिंग समझने हैं, ओके, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसके अगर मीनिंग समझने हैं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एनफ नहीं है। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ कुछ और चाहिए होगा। तो यहां पर कहा गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ दो टूल यूज किए जाएंगे, और वो दो टूल क्या हैं? एक है सिमेंटिक रूल्स और दूसरा है सिमेंटिक एक्शन। ओके, अच्छा, ये टूल मीन्स कोई हार्डवेयर या इस तरह से नहीं है, ये एक तरह का मतलब कोड है जिसको यूज किया जाएगा। ओके, अब एसडीटी में ट्रांसलेशन स्कीम्स का जिक्र आता है। तो दो तरह की ट्रांसलेशन स्कीम्स होती हैं। पहला क्या है? सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, एसडीडी बोलेंगे। तो एसडीडी क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और फॉर ईच प्रोडक्शन देयर इज सम सिमेंटिक रूल, ओके, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है, सपोज करो, ओके, और लेट की एक्सप्रेशन हमारा सिर्फ E+T है। ओके, अभी इसको ये वैसे काफी नहीं होगा और इसको मीन्स एक्सप्रेशन कभी E+T नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ओके, E+T सपोज करो कि एक एक्सप्रेशन है, तो आपका इसको अगर E+T को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? ET+। ओके, तो इसी बात को इसने लिख रखा है कैसे? इस वाले E के लिए E.value E.val और इसके लिए E.val, उसके बाद क्या आ रहा है? T.val और उसके बाद आ रहा है प्लस। जो ये लाइन इस तरह से पैरेलल खिंची हुई हैं, इनका मतलब है कॉन्कैटिनेशन। जो E.val है वो वैल्यू यहां पर रख दी जाएगी, कॉन्कैटिनेटेड बाई T.value फॉलोड बाई आप कह सकते हैं, और फॉलोड बाई प्लस। तो ये तीनों चीजें कॉन्कैटिनेशन में आ जाएंगी। तो यहां से जो भी पोस्टफिक्स मीन्स कन्वर्जन होगा वो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, जो सिमेंटिक रूल्स होते हैं वो ऐसे ही होंगे, रूल की तरह आपको दिखेंगे। अच्छा, ये यहां पर ये वेल क्या है इसको समझते हैं। सपोज करो कि मुझे एक कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, लेट वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है 2 + 3 × 5। तो इसको किस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं? इसको जनरेट करने के लिए आपके पास ये ग्रामर है, अनएम्बिगुअस ग्रामर। ओके, और इस अनएम्बिगुअस ग्रामर से इस स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया? एक ये पार्स ट्री बना दिया है।
ओके, अब आप यहां देख सकते हो कि आईडी और आईडी, यहां पर ये आईडी इस वाले में ये 2 है, यहां पर ये 3 है और यहां पर ये 5 है, तो इसके लिए ये पार्स ट्री बन गया है। अब यहां पर अगर देखें आप तो ये f जो मीन्स वेरिएबल है, नॉन टर्मिनल है, इसके एसोसिएटेड f डॉट वेल इक्वल टू 2 मैंने लिख रखा है। ओके, तो ये कैसे लिख रखा है अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं। जो यहां पर ये वेल है, ये वेल एक एट्रीब्यूट है। ओके, ये वेल एक एट्रीब्यूट है और नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, और इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है। तो यहां पर जो ये पार्स ट्री है, इन विच ईच नोड इज एसोसिएटेड विद सम वैल्यू, ओके, this means this parse tree in which each node is associated with some value is known as annotated parse tree or you can say decorated parse tree. ओके, तो यहां पर जो ये डॉट वेल है, ये वेल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। दूसरा है यहां पर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ओके, तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होता है, ये मीन्स सेम एज एसडीटी है, बस एक फर्क है कि सीएफजी यहां पर ईच प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्टिव सिमेंटिक एक्शन। ओके, अगर सेम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए मैं एसडीटी लिखता हूं तो वो कैसे दिखेगी, जैसे कि मैंने इस ग्रामर का पहला प्रोडक्शन पिक किया है, ई डिराइव्स ई प्लस टी, और यहां पर सीधे एक्शन लिखा है, यहां पर रूल है जो कि क्या करेगा, कंप्यूट करेगा कुछ, लेकिन यहां पर कुछ कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो मीन्स ये उलमैन का रेफरेंस है और यहां पर ये बोला गया कि जो एसडीडी हैं ये मोर रीडेबल हैं and hence used for specification. ओके, और SDT के बारे में बोला गया कि SDTs are more efficient and therefore used for implementation. ओके, तो यहां पर ये पॉइंट मैंने लिखा भी है, SDT is an implementation of SDT. जो भी स्पेसिफिकेशन थे उनके रिस्पेक्टिव कोड किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, तो और यहां पर एक और अलग से पॉइंट जानना जरूरी है, जब आप गेट के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर कहेगा गिवन द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम। ओके, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि वो एसडीडी है या एसडीटी है। ओके, ट्रांसलेशन स्कीम है तो वो ऐसे भी मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसके रिस्पेक्टिव रूल्स हो सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और उसके रिस्पेक्टिव एक्शंस, ऐसे भी ट्रांसलेशन स्कीम हो सकती है। ओके, बस दोनों का अलग अलग तरीके से उसकी जो मीन्स वैल्यू जो कंप्यूट की जाएगी, ओके, या जो प्रॉब्लम होगा, जो एग्जीक्यूशन होगा, दोनों के एग्जीक्यूशन का तरीका अलग अलग है। ओके, तो वो भी मीन्स बाद के सेशंस में वो भी देखेंगे कि कैसे उनको कंप्यूट किया जाता है, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, एंड दैट्स डन।